बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन एकदम बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग एक बार साक्षी को बढ़िया से बोलेंगे, पूछेंगे इससे भाई इसके दिल और दिमाग में क्या है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह सुबह मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं खेतों की ओर। खेत में लेने जाना है हमने घास। दाल का काम फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हैं। आजकल हमें हरी दाल लानी पड़ रही है क्योंकि खेत में सुअर और बंदर बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये अरहर की दाल है, इसको हम लेके आ गए हैं। तो गाइस राधे राधे में सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम भी जा रहे हैं खेत में घास लेने और थोड़ा सा तोर की दाल है वो भी लेनी है। आज अमित भी आ रहा है हमारे साथ। आज क्या डेली आता हूँ मैं। तो इधर साक्षी है। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग। तो साक्षी आजकल काली हो गई है काम कर करके। कुछ पहले से थी और कुछ और हो गई। जैकी हेलो। इधर दोस्तों सुबह सुबह ताई जी भी आ गई हैं और ताई जी के पास है गोबर। गोबर ले आनो। हाँ, और बहुत दूर लेके जाना है भाई इन्होंने। क्या बोली दाना गोबर ले आनो। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों घर से काफ़ी दूर है वो वाले खेत, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे जाना है भाई। और इनको यहाँ पे एक पौधा ऐसा दिखा, उसको बोलते हैं आकाश लगली। दोस्तों ये जो बेल है ना, ये बिना जड़ के ही कहीं भी लग जाती है और इसका बहुत यूज़ होता है पहाड़ी दवाओं में। ये आप देख सकते हैं भाई। जंगल में चलते रहो, कुछ न कुछ देखने को मिलता रहेगा, खाने वाली चीज़ें। जंगली फल इसको बोलते हैं करुंजा। करुंजा देखो इन खे वाला बचपन में, इसे देखो मैं मांगने वाला था, इसने खा लिया। निकाल। और ऐसा मतलब कांटेदार इसका पेड़ होता है, ये इतने टेस्टी होते हैं कि क्या बताएं। अभी मैं मम्मी पे हमला करने वाला हूँ। ये देखो भाई, कैक्टस। ये ऐसे हैं भाई, कैक्टस की तरह निकलता ही नहीं। ये देखो, मार दो मुंह पे। चुबा देते दोस्तों और फिर निकलना ये दूसरे वाले हैं। दोस्तों अभी चलते चलते काफ़ी टॉप पे पहुंच चुके हैं, गांव से भी ऊपर आ गए हैं। ये नीचे गांव दिखाई दे रहा है और आसपास के व्यू आप देखिए भाई, लेकिन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जिस जगह पे हम अभी आए हैं ना, यहाँ पे घास तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। बाकी साक्षी ने ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है और व्यूज नहीं आ रहे दोस्तों। देखिए भाई, सुबह सुबह हमारी ताई जी भी आ चुके हैं। हाँ, कैसे हो आप? ठीक ठाक लोग सब बस बढ़िया। देखिए दोस्तों, 1 घंटे पहले आ गए थे ताई जी भी और मम्मी जी भी। और घर पे मम्मी ने मुझे इतना डांटा कि देर हो रही है, और यहाँ पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मिलन होता है भाई। हम जो है जब हमारी शादी हुई थी तब से हम बहुत अच्छी सहेली है, जुरानी जेठानी भी है, सहेली भी है। क्या बातें चल रही थी? वही अपनी घरेलू बातें बस। कि किसकी अपनी ही लगाते हैं, दूसरों की थोड़ी नहीं लगाते। बस किसी कितनी दाल हुई, कितनी दाल हुई, निपटाई, बस यही। दोस्तों जैसे हम यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब फील्ड में हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं, तो ऐसे ही इनका जितना भी घरेलू काम होता है तो उससे रिलेटेड सारी बातें होती हैं। हाँ, खेतों के इस साइड देखो भाई, जिसको ना शहरों में लोग घर के ऊपर सजाते हैं, पहाड़ों में इसको रमाण बोलते हैं। अभी हम लोग जिस जगह आ रखे हैं ना, तो यहाँ घास भरपूर है, लेकिन ये हमारी चार है दोस्तों। पर्सनल चार का मतलब ये होता है कि जो भी जंगल का एरिया होता है उसमें नाप खेत द्वारा जो हमारे पास ज़मीन होगी, तो उस ज़मीन में हमारे अलावा पूरे गांव में कोई भी हो, कोई नहीं निकाल सकता है। भले चोरियां हो जाती हैं, मतलब घास की चोरी को भी बहुत बड़ी माना जाता है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा घास की चोरी होती है और किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि हमारे गाय भैंस अच्छा खाएँ, और इस वजह से वो एक दूसरे की चार में चले जाते हैं और पकड़े जाने में बहुत गाली भी खाते हैं। तो इस वजह से इस चार में से हमारा काफ़ी घास चोरी हो गया था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई जितना बचा खुचा इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल। चार बहुत बड़ी है भाई, मतलब कि हर पहाड़ी इतना करोड़पति है ना कि क्या बताएं, अरबपति है अगर ये ज़मीन शहर के भाव बिके तो। लेकिन ये पहाड़ की ज़मीन है, ये बहुत सस्ते दामों में बिकती है। लेकिन पहाड़ी इतना कर्मठ और ऐसा होता है कि भले लाखों करोड़ों की ज़मीन हो, बट बेचते नहीं है भाई इतनी जल्दी, देते ही नहीं है। चाहे इनका कितना भी पैसा दे दो, देते नहीं है भाई किसी को भी। और दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये है कि हर कोई चाहता है, मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होती है गांव में उसका उतना नाम होता है। पहले के समय ऐसा होता था, अब धीरे धीरे लोग शहरों की ओर बसने लगे हैं। लेकिन जो लोग शहर में बस गए हैं और गांव के रहने वाले हैं, वो लोग भी अभी भी ऐसे लोग हैं कि गांव में ज़मीन नहीं बेचते हैं। ये देखिए भाई, बुजुर्ग अम्मा जी आ गई हैं। दादी जी को प्रणाम। ठीक ठाक थी दादी?
ठीक भाई, तुम्हारा क्यों? शरीर ठीक थे? बस। हाँ। और क्या हो रहा था अब आपका? कुछ नहीं हो रहा। कैसी रही आपकी दिवाली? हाँ, दिवाली ठीक रही। ठीक रही? आजकल आँखों का ऑपरेशन करना है। हैं? हाँ, आँखों का ऑपरेशन करना है। हाँ। और सोच के मैंने, मेरी बहन मर गई है ना, अरे। और रोई हूँ मैं तो अभी। अरे तो अभी फूटे ना आकर, अब बड़ी बात दीदी लोड में तो अभी गई हूँ, तो अभी फूटी तो ये कदार आँखों लगी हूँ। अरे क्या करें दोस्तों? अब श्रीनगर में दो हुए मंगा, तब रेशी ये नहीं बना हुए जब मेरा खूब बर्बाद। तुम भी आई हो मेरे गीत कुछ? हाँ, तुम गीत लगाए छो ना दिवाली पर। हाँ दोस्तों, दादी जी हैं आजकल आँख ठीक करवाई हैं। दादी जी की जो बहन थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो दीदी थी उनके लड़के भी नहीं हैं। बड़ी दीदी। तो दादी बड़ी टेंशन रही और इस कारण आँख में और दिक्कत आ गई। बुजुर्ग लोग हैं। और सुनाओ दादी आप। दादी ने एक गाना गाया था बहुत जबरदस्त। फिर सुनाओ, फिर सुनाओगे? फिर सुनाओगे वो गाना? आजकल दर्द हो रही है ना आँखें में। अच्छा ठीक है, बाद में सुनूंगा, कभी फ्री होंगे ना। गाना बहुत जबरदस्त था दोस्तों। किसी दिन दादी बढ़िया फ्री रहेगी तो उस दिन वो गाना सुनेंगे हम दादी से। तो अभी ज्यादा भी बुलाओ ना तो पेड़े वाणी आग पर रुए छो में छकी क्या। अच्छा। वाणी तो अब यार रुए था क्या करना। क्या करें भाई दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा बुजुर्ग हैं और हमसे पहले हमारी कम उम्र का चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसे ही दादी जी के साथ तो आप बिल्कुल खुश के रहती थी और एकदम मस्त करके गाने लगाती थी। बट अभी सैड है, आँखों में भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आँखों का शायद ऑपरेशन हुआ है, तो जिस कारण दादी ज़्यादा बोल भी रही हैं तो तब भी दिक्कत हो रही है। बाकी इधर देखो भाई, साक्षी लगी चिक। कुछ कर नहीं रहा। मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, मैं सारने आया हूँ। ये काम लड़कियों का है, मैं लड़कों वाले सारे काम कर लेता हूँ। दोस्तों ये गलत बात हो गई, कमेंट करो जल्दी जल्दी। अगर मैं घास निकालूंगा तो दिक्कत आ जाती है। पहले बहुत घास निकाल रखा है मैंने। देख रहे हो दोस्तों, इतने मुलायम हाथ। यहाँ देखो मेरे हाथ काम ये देखो मुलायम है मेरे हाथ, बैरी कठोर तगड़े हाथ। तो चल भाई लगी रहूँ। अब क्या कहता, मैं आई हूँ सन। मैंने बोला कि भाई मैं सारूंगा यहाँ से नीचे तक। भले पैर में दर्द है, मैं दिखाता हूँ यार, लोग भी बोलेंगे इसके पैर में कैसे दर्द है। यहाँ देखो भाई दवाई लगा रखी है भाई। अब बताइए दोस्तों, उसके बाद भी मैं काम पे आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हाथों में तो नहीं है। तो भाई चलना तो पैरों से ही है ना। दोस्तों प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना ये क्या है भाई। आई सी दिस फर्स्ट टाइम इन माई विलेज। विलेज क्या, मैंने उत्तराखंड में पहली बार ही देखा ये। आप लोग ज़रूर बताना ये मोर कैसा मोर है भाई। ये ना बाज है ना कुछ है, इसकी आंखें बिल्कुल मतलब ये रेयर लग रहा है बिल्कुल। पर इसमें जो सर है ना, इसके सर में कुछ मोर जैसा है। इधर ही देख रहा है ये देखो भाई, ये देखो। हमारे गांव में रात को आया था ना उस दिन, अभी जस्ट अभी देखने को मिला कसम से। दोस्तों अगर कोई इस बारे में जानता हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि वो तो ब्लू होती हैं यार। ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रही हो भाई। इसकी पूंछ लंबी देखो हैं। देखो भाई छोटी छोटी बहनें भी आ चुकी हैं। काटो तो नहीं। हेलो, ट्रेन का डॉगी है इतना बड़ हुए क्यों? हेलो, इस डॉग को यहीं रोक दिया भाई मैंने। आज मैंने इसको यहीं पकड़ लिया भाई। अभी ये घर जाने नहीं दूंगा इसको आज। ये देख रहा है भाई हमारे मालिक लोग कहाँ गए। यहीं बगल पे इसका घर है। छोड़ दूँ? छोड़ूंगा ऐसे भागेगा ना ये। जा भागो। दोस्तों केदार बद्री से घोड़े खच्चर वापस आते ही गांव में काम पे लग गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो केदारनाथ यात्रा हो चुकी है फिनिश और उसके बाद भी घोड़े खच्चर आ चुके हैं घर। दोस्तों जिन भी लोगों का मकान का काम होगा तो सभी लोग आजकल मकान का काम करवा रहे हैं या फिर गौशाला से रिलेटेड। बढ़िया से इधर मम्मी और साक्षी ने काफ़ी सारा उला निकाल दिया है। बाकी इस साइड आप देख सकते हैं कितने सारे पुले निकाल रखे हैं। और इधर भी देखो भाई 2 घंटे से लगातार लगे हुए थे। तो इधर है माता जी, अभी और निकालने वाला आपको हैं? अभी मैंने तोड़ काटने जाना है। हाँ, और घास निकालना। और अच्छा, एक ही दिन क्या पड़ी है इतनी? कल कहीं जाने का विचार है क्या आपका? अरे यहाँ पे चोर निकालते हैं यार घास ना। हाँ, इसलिए निकालना पड़ रहा सारा। बड़ी आफत है। एडवांस में निकालना पड़ता है दोस्तों। तो अब इस पे गाने लगाते हैं। आजकल हम खूब गाने सुनते हैं इस पे मस्त करके। आहा दोस्तों क्या गाने चल रहे हैं। इनको ज़्यादा देर सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। नेगी जी के गाने हैं ये, आप बिल्कुल ध्यान से सुन सकते हैं। आहा हो, इसको इसी में लगा के चलता हूँ मैं।
ये देखो भाई बीट देखो, लक धक सुरायूं मां घेनी गोलायूं मां, लक धक सुरायूं। इन गानों पे कॉपीराइट बहुत जल्दी आते हैं। सुन के जानी हाय ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू मां बनू मां बनू मां, हे ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू मां बनू मां बनू मां। बसंती बयार मां फुल मां फुलार मां। भाई मेरे लिए तो भारा लग गया है, अभी लगा रहे हैं साक्षी के लिए। तो इधर देखो भाई, साक्षी तुझे नहीं आता भारा लगाना? आता है, पर मम्मी ने बोला मैं सीख रही हूँ बस तुझसे, तो मैंने बोला सिखा देते हैं। अच्छा जी, अब ये बात हो गई है मम्मी? देख लो मम्मी को भी नहीं आता, पूछ लो। इतनी जहरीली बात बोलती है, ऐसी जहरीली। सब कुछ सिखाने के बाद आज पूछ रही है हम मम्मी से। मम्मी को नहीं आता है, पूछो। आज तक तुम बाहर है नहीं लैन कभी? मैं सब टेढ़ा नहीं लगाती। यही है, बोलिए सीखूं। स्वीवन में आज तक क्या बोले भाई, अब बच्चे भी फिर भी मम्मी ने टेढ़ा लगाया है। कल से फिर रोज सिखाना पड़ेगा। आजकल क्या बोले भाई, आजकल की दुनिया जमाना। चलो भाई लग गया है साक्षी का भारा, तो अब चलते हैं हम घर। इधर ताई लोग भी आ गए हैं। घास नहीं लाए तुम? घास को लिया नंबर तो छोड़ देना। अरे घास नहीं मिला बोले क्या कहना, हम बोले हमारी 4 रखो, 2 किलो घी दे देना है। 2 किलो से इधर है हमारी दूसरी ताई जी, एक ही ना। तुम भी कुछ नहीं लिया घास घूस? अच्छा घास ढूंढने गए बट मिला नहीं। चलो भाई उठाते हैं, एक ही पाँव पे जोर न पड़े बस। तो चलो भाई उठा दिया है। हाँ मम्मी आएंगी 1-2 घंटे बाद, अभी तो दाल भी निकालनी है बोले और घास भी। तो साक्षी और मैं चलते हैं, चलें फिर? चलो भाई चलते रहो। साक्षी और मैं चलते हैं। इस साइड धूप है, उस साइड छाया थी, और ऐसे रास्तों पतले पतले रास्ते हो के हमें ये भारा लेके जाना पड़ता है भाई। काम पे काम, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है भाई। जैसे ही पाँव ठीक हो रहा है ऐसे ही मैं वजन उठा रहा हूँ, फिर उस पर दर्द हो जाता है, फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। अभी हम चल रहे हैं डाउन पे। डाउन के रास्ते में भी कांटे हैं भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ख़तरनाक कांटे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं, जूम करते हैं हम, ये कांटे चुभ गया ना अजीब होता है फिर। चलो भाई साक्षी तो जा रही है। अब डाउन पे पता है क्या दिक्कत हो रही है, मेरे उसी पैर में ज़्यादा जोर पड़ रहा है जिस पैर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था जो। बट कोई नहीं दोस्तों, सर्दियाँ भी आ रही हैं, सर्दियों में और ज़्यादा होता है। अब लंबी इतनी हो गई है ना बड़ी मुश्किल से अंदर जाना पड़ रहा है। ये देखो भाई, इधर हमारी सुनैना रहती थी, अब क्या ही करें भाई, आजकल भैंस भी नहीं है। भैंस है बट वो दे दी नानी को। अभी हो चुका है दोस्तों शाम का समय, मैं हो चुका हूँ अगस्त्यमुनि के लिए रेडी। कल कॉलेज भी जाना है, साथ में देखते हैं कोर्ट की डेट भी है, तो यहाँ से ऊखीमठ भी जाना है। आज मेरा काम ये सारी झालरें निकालने का था, लेकिन अब समय नहीं है, आते ही सो गया था। मम्मी जा रखी हैं दोस्तों खेतों में, और साक्षी भी लगी हुई है काम पे। साक्षी का तो स्पेशली काम रहता है भाई, हैं ये देखिए भाई, साक्षी का काम है ये वही सूट है दोस्तों जो मैंने दिलाई थी, वही वाली है ना, जो बहुत पहले दिलाई थी रुद्रप्रयाग से, जो पिछली बार दिलाई थी ना। तो काफ़ी बढ़िया लग रही है अपने लिए। सिर्फ दिलाई थी पर मम्मी पे हो गई है हाफ, तो फिर इसके बदले मैंने मम्मी को दूसरी सूट दी है और मम्मी ने मुझे ये दी है। वैसे मैं अपनी पसंद की लाई थी दोस्तों, चालाक। ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि साक्षी पे ऐसे ही कलर सूट करते हैं। दोस्तों मच्छर आ गए। साक्षी लगी हुई है भाई इस वाली मशीन पे, ये हमारी बड़ी माँ जी ने दी थी, बहुत पुरानी मशीन है और इसी से ये सिलाई करती है। और इतनी पुरानी है और सबसे अच्छी मशीन है, क्योंकि आजकल लोग नई मशीन ला रहे हैं और 2 ही दिन में ख़राब हो जा रही है। सूट बढ़िया सिल लेती है साक्षी, अपना भी, मम्मी का भी, और साथ में भी हैं, औरों का भी, और साथ में गांव वालों का भी, मतलब जो भी देता है तो वो सिल लेती है साक्षी। बाकी अभी तक मेरा काम था चौक की सफाई करने का, मतलब कुछ तो मैंने डाल दिया है, सारा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, और वो उस साइड काम का है। और साक्षी को बोला है मैंने चाय बना दे, बनाएगी या नहीं? अभी तो नींबू पानी पिया, अभी चाय पीनी है। क्या बोलना था, क्या करूँ, मन कर रहा है दोस्तों, परेशान करके रखा। अच्छा जी दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे अपना नंबर डाला था जब हमें शहद बेचना था, और उसके बाद मैंने एक बार और डाला था जब मैंने कहा था कि अगर मुझे ड्रोन की बुकिंग आपको देनी हो तो ज़रूर दे देना, ताकि नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने बहुत सारी शादियां हैं, तो मैं ड्रोन की बुकिंग अटेंड कर सकूं। भाई बुकिंग किसी और चीज़ की मिल गई भाई, ड्रोन की तो नहीं मिली, लेकिन भाई इतने सारे रिश्ते, इतने सारे कमेंट,
साक्षी को फौजी का रिश्ता भी आया भाई, एक भी नहीं, वो भी 3-3 4-4। अंकल जी आंटी जी कोई देहरादून से फ़ोन कर रहे, कोई चंडीगढ़ से फ़ोन कर रहे, मतलब बहुत दूर दूर वालों के, कि अमित बेटा बोलना तो नहीं चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन एकदम बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग एकदम आनाकानी कर रहे हैं। मैंने कहा बोलो भाई, तो साक्षी का रिश्ता करवा दो। अब भाई मैं तो कंफ्यूज में, मैं मम्मी को बोल रहा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग के दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस कॉल आ रहे हैं। और साक्षी भी 20 साल की है, शादी तो होगी इसकी जल्दी, जब होगी तो छटाक होगी, पता ही नहीं लगी, मतलब एकदम से नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतनी जल्दी क्यों, लेकिन हम ये सोच रहे अगर रिश्ता होता तो हम जल्दी कर लेते और आराम से शादी करते, मतलब 1-2 साल में। तो भाई अब इसके मन में क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हमने किसी भी रिश्ते को हाँ नहीं बोला है। एक बार साक्षी को बढ़िया से बोलेंगे, पूछेंगे इससे भाई इसके दिल और दिमाग में क्या है, क्योंकि भाई नया ज़माना ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, क्या पता साक्षी का भी कोई पसंद हो। तो इस वजह से अभी देखा नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो इस वजह से अभी सिर्फ नौकरी नहीं देखनी है, ये भी देखना है कि लड़का कैसा है। हाँ, तो सिर्फ ये नहीं कि सरकारी नौकरी है तो हाँ बोल दो भाई। हाँ, ये बात तो पॉइंट की कही। तो जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, इस वजह से दोस्तों साक्षी कुछ नहीं बोल पाई। और हमने कहा यार चलो भाई इतनी भी जल्दी क्या है। कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब वाले तो इतने आ रहे हैं, क्योंकि बट उनकी एज बहुत ज़्यादा निकल ली है, क्योंकि भाई उन लोगों ने मेहनत ही उतनी की है कि उनकी पढ़ाई करते करते एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 10-10 साल 11-11 साल बड़े हैं साक्षी से। जिस कारण भाई हम नहीं चाहते हैं कि, मतलब कुछ लोग तो करवा देते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एकदम से इतनी ज़्यादा एज गैप हो। 5-6 साल तो फिर भी चलता है, बट क्या करें भाई, जिनकी एज 5-6 साल गैप है उनकी प्राइवेट जॉब है, और जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी 10-11 साल। लेकिन हम सोच रहे हैं कि नौकरी ही ज़रूरी नहीं होती है, सबसे मेन होता है कैरेक्टर। क्या पता किसी के बारे में पहले ही पता नहीं लगता है जब तक हम उसके साथ ना रहे हो। तो इसी वजह से सबके पास ऑप्शन है, मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं अपनी मनपसंद शादी करूँ, साक्षी के पास भी है, तो सबके पास है भाई। तो भाई जो भी होगा आपको बताएंगे। अभी तो मैं अगस्मुनी चलता हूँ, बाकी साक्षी के दिल और दिमाग में क्या है हमें भी नहीं पता। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई कभी भी हो नौकरी नहीं देखनी चाहिए, हमेशा वो देखना चाहिए कि बॉय का कैरेक्टर कैसा है या फिर लड़की का कैरेक्टर कैसा है, तो फिर नौकरी भी देखनी चाहिए। ऐसा ना है कि बेरोजगार हो। इतना भी नहीं कि वो घर पे पड़ा हुआ है आपकी तरह। मैं पढ़ा हुआ हूँ, मजाक करिए। घर का खर्चा कौन चला रहा है? अब क्या अब फिर तू मुझे खुद पे, मेरी बड़ाई मुझे खुद ही करनी पड़ेगी हैं? तो देखते हैं क्या होता कौन घर पे खर्चा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। वो सब छोड़ो दोस्तों। हाँ। मेरे चैनल का नाम है साक्षी नेगी ब्लॉग्स। ठीक है साक्षी, तब बैठ, बाय बाय, मिलते हैं आपको। इधर अपने छोटे छोटे भाई लोग भी आ रखे हैं, शाम के समय डेली खेलने आते हैं। अब तो दिवाली भी ख़त्म हो गई, इसको तो दिल्ली भेज रहे थे पढ़ने के लिए, ये दिल्ली जाने वाला था, लेकिन इसने बोला मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। यहाँ पे ये सुन रहे हैं दोस्तों बाइक का साउंड, कैसा है साउंड? अभी के समय में दोस्तों मैंने अगस्मुनी पहुँच जाना था, लेकिन मेरा ब्लॉग अपलोड हुआ नहीं, जिस कारण मैं यहीं रुका रहा और यहीं रात हो गई है भाई। क्योंकि अगस्मुनी जाता तो वहाँ उतने अच्छे नेटवर्क है नहीं, क्योंकि नीचे एरिया है और हमारा टॉप पे है, और हमारे घर के जस्ट ऊपर ही टावर लगा हुआ है, और उसी टावर के ठीक सामने वाली रेंज में ये देखो भाई दूर दिखाई दे रहा है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ अभी होगी तभी होगी, लेकिन मिनट घटने की बजाय और बढ़ रहे हैं, जैसे 10 था अब 15 हो गया भाई।